इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़क़तिल अर्ज़ व मुनियातिस समा व अंतल मुस्तआन इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश शिद्दति वर रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बसरि हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानि फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। इससे बुलंद आप पढ़ सकें तो इससे बुलंद सलवात पढ़िए। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार इस सफ़े अज़ा और इस पर हाजिर अज़ादारान मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा-ए गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का व मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली याद है। इजाजत है जी बात का आगाज किया जाए। मालिक फरमा रहे हैं कि ज़ाकिरीन के आने का सिलसिला जारी रहेगा और रात गए तक जिस मजलिस से अज़ा को जारी रहना है। जनाबे मुंतज़िर मेहदी साहब मिंबर पर मौजूद हैं और जनाब ज़ाकिर हबीब रज़ा साहब भी मिंबर पर मौजूद हैं। मुझसे पहले नौजवान ज़ाकिर जनाब इमरान काज़मी साहब खूबसूरत अंदाज में फ़ज़ाइल व मसाइब पढ़ गए। बेटे मेरी तरफ मैं थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिएगा, फिर इसके बाद आप कसायद सुनेंगे और अच्छी आवाज़ें भी सुनेंगे। चूँकि बहुत बड़ा इज्तिमा है
मजलिस देखने वालों से ज्यादा मजलिस सुनने वाले हैं। चांद मेरी तरफ देखो यार, इधर देखो, सामने बैठे हो, मेरी तरफ देखो। मजलिस देखने के लिए नहीं होती, सुनने के लिए। किसी के आने से भी फर्क नहीं पड़ता, किसी के ना आने से भी फर्क नहीं। यहां जिसने आना है उसने अपने फायदे के लिए आना है। हुसैन बादशाह को तो किसी के आने की जरूरत नहीं। हुसैन बादशाह के पास जो 72 आ जाए उन्हें भी चिराग बुझा के कहते हैं जिसको जाना हो वो चला जाए। नवाजिश चांद बैठना यार, बैठना, बैठ के पानी वाले पानी पिलाते रहे, हो सके तो मेरे बाद पिला लें, थोड़ा वक्त मुझे दे दें। तुम्हें उड़ीकदा सा पे खलोवे तो मैं पानी पानी। अल्लाह फरमा रहा है खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदल। पैगाम लिए बगैर अगर आप मजलिस से आजाद से चले जाएं तो सिर्फ जो मजलिस वाले दिन पकता है सिर्फ वो हुसैन का लंगर नहीं, जो आपके घरों में बांटा गया है वो भी हुसैन के घोड़े के खिदमतगार जॉन के पैरों का सदका है। नवाज शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह। वो भी लंगर मजलूम में करवा। एक बात मैं पहुंचाना चाहता हूं, जहां पहुंचाना चाह रहा हूं उन्हें पता चल जाएगा कि कहां पहुंचाना चाह रहा हूं। ये फिक्रा मेरा पहुंच जाए तो मैं वक्त दे देता हूं अपने भाइयों को, वो आपको माजूज फरमाए। शियत कायनात का वो वाहिद दरख्त है जो पाबंदियों के मौसम में ज्यादा फल देता है। क्या बात है, शियत कायनात का जी बिस्मिल्लाह वो वाहिद दरख्त है जो पाबंदियों के मौसम में ज्यादा फल देता है। और ये भी याद रखना कि शिया होने के लिए जाकिर होना जरूरी नहीं। हाँ, शिया सारे ही जाकिर होते हैं क्योंकि जिक्र करते हैं। ये जो आप अपने घरों में मुसल्ले बिछा के नमाज पढ़ते हैं वो भी आले मोहम्मद का ही जिक्र होता है। उसमें बिस्मिल्लाह की बात से लेके सलाम तक सारा आले मोहम्मद का जिक्र है। उन्वान तो मुझे जो कहेंगे मैं वो पढ़ दूंगा, अगर मुझे फदक कहेंगे तो मैं फदक भी पढ़ दूंगा, क्योंकि मैं फदक पढ़ते हुए भी हिचकिचाता नहीं। फदक हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा। बस जरा फदक पढ़ने का सलीका आ जाए। जिन्होंने बतूल को फदक नहीं दिया था उन्होंने भी सदाकत का ऐलान जरूर किया था। उन्होंने फदक न देने के बाद जो मगरब की नमाज पढ़ी थी उस पर दुरूद फातिमा पे पढ़ा था। शाबाश, जो हाथ उठा सके हो जरा थोड़ा मेरे साथ चलिए, चंद लम्हे आपको जहमत देना। हाजिरी हो गई। ज्यादा मजमे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोई ना कोई मसला जरूर हो। ए नवीद शाह जी, मुंतजर मेहदी, हबीब रजा, जाती ताल्लुकात ना भी हो तो आप मुबल्लिग हैं कौम के। हमारे जाकिर गायक नहीं है,
सुन रहे हो? मैं आराम से कहूंगा, ज्यादा बातें। इस बात की मुझे फिक्र ही नहीं है कि दात मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई पास करेगा नहीं करेगा। पास बंदा उस दिन हो जाता है जिस दिन पैदा होने के बाद बाप दाएं कान में अली वलीउल्लाह की अजान पढ़ता है, उस दिन बंदा पास हो जाता। बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश। इस बात की भी मुझे फिक्र नहीं है, कोई पास करेगा कोई फेल करेगा, चंद देख रहे हैं। मैं कह रहा था हमारे जाकिर गायक नहीं है, गाने वाले नहीं है, मुबल्लिग, तबलीग करने वाले। तबलीग करने का तरीका जहां से इन्होंने सीखा है वो जगह मैं आपको बता दूं। तवज्जो है? चूंकि कसायद पे आजकल एतराज हो रहा है तो मैं उसका भी जवाब देना चाह रहा हूं। हदीस मैं साबित ना कर सकूं तो मुझे रोक लेना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब लोग जमा हो जाएं तो ऐसे बंदे से कुरान ना पढ़ाना जिसकी आवाज बुरी हो। अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि अच्छी आवाजों वाले ज्यादा हमारे हिस्से में आ गए, या जिसकी आवाज अच्छी होती है वो इधर आ जाता है। हाँ, उसको पता होता है कहीं और तो इस अच्छी आवाज का फायदा ही नहीं है। अच्छी आवाज, मैं फिक्रा कहने जा रहा हूं, जो बंदा आवाज बचाएगा उसकी बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। अल्लाह ने अच्छी आवाज दी ही या अली कहने के लिए है। शाबाश जी, आप सलामत रहें जी। बिस्मिल्लाह या मैंने कहा ये मुबल्लिग, तो जो मुबल्लिगीन होते हैं ना उनकी कुछ जिम्मेदारियां, हंस लें आप, हंस लें। मुबल्लिगीन की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें महसूस करना चाहिए। अगर महसूस ना करें तो एहसास दिलाना चाहिए। ये कौम बुत परस्त नहीं है, शख्सियत परस्त नहीं। हम किसी शख्सियत के लिए शिया नहीं है, किसी फर्द के लिए शिया नहीं। अल्लाह ने जो हमें दीन दिया है ना उसका नाम शियत है। हाँ, जो दीन अल्लाह ने हमें दिया उसका नाम शियत है। और शिया होना आसान है, शिया रहना मुश्किल है। मैं आज के इस अहम मौके पर उन शोहदा को याद करना चाहता हूं जिसने हमारा मिजाज देखना हो, हमारी हिम्मत देखनी हो, हमारा हौसला देखना हो। पेशावर किस्सा खानी बाजार ऊंचा रिसालदार में जहां पर रजब की आखिरी तारीख को इतने मोमिनीन शहीद हुए, वहां 3 शाबान को हुसैन बादशाह की आमद का जश्न हो रहा था। ये हमारा मिजाज है।
मैं ये खुद को शामिल करने वालों से एक बात कहना चाहूंगा, जरूर कहना चाहूंगा, तुम्हें खुदकशी करने की जरूरत नहीं, ये बम बांध के फटने की जरूरत नहीं। मैं चुप चेहरे भी देख रहा हूं और वो चेहरे भी देख रहा हूं जो मजलिस में मुनहमिक हैं। बम बांध के मरने की जरूरत नहीं। अली के बुग़्ज़ में जिंदा रहने से बड़ी खुदकशी हो ही नहीं सकती। शाबाश जी, आप सलामत रहे, आपके हाथ उठ गए। जो बंदे लंगर करके आए ना वो सारे बोले हैदर। दो बंदों को शादी बात समझ नहीं आती। बिस्मिल्लाह। एक वो जो लंगर के इंतजार में होता है और दूसरा वो जो लंगर के खुमार में। और हुसैन बादशाह के लंगर में खुमार इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी आंख जन्नत में जाके खुलती है। जो बंदे बेदार बैठे इंशाल्लाह, जो बातें आज हो गई मुख्तसर सा वक्त है, मैं ज़ाकिरीन को वक्त दूं। 17 अप्रैल को इंशाल्लाह शाम के बैठिया में मजीद गुजारिशात पेश कर लेंगे, जहां से इन्होंने ये सीखा है मौला के फदाइल सुनाना, अली अली करना। वो हस्ती मैं आपको बता देता हूँ, उसी का तज़किरा करते हैं, फिर दो फिक्रे और मुसाहिब के कहेंगे और आपको सलाम करेंगे। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। आजो आजो अली अब्बास, आजो आजो आजो। मौला सलामत रखे, जीते रहो, सारी जिंदगी मौला जुबान में असर बाकी रखे। आप इजाजत है जी, आपकी हर दिल अजीज शख्सियत जमा हो गई। ये जहां से हमने अली अली कहना सीखा ना, बादशाह की बात तो और है ना, बादशाह के नौकरों का मुकाबला भी नहीं हो सकता। हाँ, मीसम, अबूजर, सलमान, ये मौला के नौकर है ना। अब कोई बंदा कहे कि ये जी बस अबूजर का, मिकदाद का, अम्मार का, हुज़ैफा का, मीसम का, इन्हीं का जिक्र करते हैं, दूसरे सहाबियों का जिक्र नहीं करते। तो कुछ सहाबी बड़े भाइयों ने अपने जिम्मे ले लिए हैं, जिनका जिक्र वो नहीं करते उनका हम कर देते हैं। अबूजर का जिक्र वहां नहीं होता, अबूजर का जिक्र हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे इसलिए करते हैं कि शाम में कुछ अरसा रहे थे अबूजर, कुर्ता नहीं पहनते थे बल्कि कंधे पे रखते थे। एक बंदे ने पूछा, अबूजर मदीने से आए हो, वहां पे कुर्ते पहनने का रिवाज नहीं। उसने कहा, मैंने कुर्ता जानबूझ के उतार के कंधे पे रखा है। मैंने सुना है शाम में अली की विलायत के जुर्म में कोड़े मारे जाते हैं, मैंने ये सोच के कुर्ता उतार लिया है, कहीं अली के लिए कोड़ा खाते हुए कुर्ता उतारने की देर। शाबाश जी, आप सलामत जिंदगी हो। जी जी, मिल के बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मिल के बोलो जी। फिर जनाबे मीसम है, मीसम है तम्मार, मीसम नाम है, तम्मार पेशा है। खजूरें बेचते थे ना, खजूरें बेचते थे। बाबा नवीन शाह, बंदा फिक्रा खा जाए तो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन जो बोला उससे वादा है कि कयामत वाले दिन मीसम की खजूरें तेरे हिस्से में भी आएंगी। अगर आवाज को मजलिस में इस्तेमाल कर लिया। मीसम इतने दयानतदार थे कि कभी कभी दयानत खुद उनकी जगह पे बैठ के खजूरें बेचती। शाबाश, क्या बात है भैया, आप जिए। इनका जिक्र
ये सहाबा है। बहुत अच्छा। ये जहां से हमने सीखा। उसका नाम है, जाकिरीन भी सुन, अमर बिन वहाब। क्या नाम है? जगाएं खैर लंगर अमर बिन वहाब। बाज बंदों ने नाम पहली बार सुना होगा, बाजों को मालूम होगा, लेकिन मैं जब उसका लक़ब बताऊंगा तो अदील सारे बंदे जान जाएंगे कौन है। आप सबको पता है उसका नाम अमर बिन वहाब है, लक़ब बहलोल। पीछे जो बंदे बैठे, नाम अमर बिन वहाब, लक़ब बहलोल नहीं, बहलोल। और ये पंजाबी वाला बहलोल नहीं, ये मलिक साहब अरबी वाला बहलोल, जिसके मानी है हाजिर जवाब। सलाम कर रहा हूं जहां जहां से हाथ उठा। हाजिर जवाब को अरबी में बहलोल कहते हैं। हारून के सगे चचाजाद भाई, हाँ, पांचवें इमाम के नौकर हैं, इमाम शशम के नौकर हैं, सातवें इमाम के नौकर हैं, आठवें इमाम के नौकर, चार आइम्मा की नौकरी की है अमर बिन वहाब यानी बहलोल। हाँ, वजीर आजम थे हारून के याद करवा के जाऊंगा बात। हारून के वजीर आजम थे, ताज पहनते थे, रेशमी लिबास पहनते, नीचे खद्दर का कुर्ता, ऊपर रेशमी चोगा, ये पहन के तख्त पे बैठते, तख्त नशीन। फिर वजीरों में हासिद वजीर भी होते हैं। एक दिन एक वजीर ने शिकायत कर दी कि ये जैसे तूने वजीर आजम बनाया ना, ये अली का शिया। उसने कहा हो नहीं सकता, बासी और शिया। उसने कहा तुझे पकड़वा देता हूं। एक दिन अपने हुजरे में नमाज पढ़ रहे थे, उसने थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखा तो हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा था। इसका मतलब है शिया जब भी पहचाने जाते हैं नमाज से पहचाने जाते हैं। क्या बात है भैया, आप जी हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा था। उसने देख लिया, बात मुझे मुकम्मल कर, पता चल गया शिया। उसने कहा शिया हो तो फिर ये भी सुन लो, आज शियत आसान है। ने कहा अगर शिया हो तस्लीम करते हो? उसने कहा हाँ मैं शिया हूं। अब पता चल गया तो ठीक है। उसने कहा फिर तेरी सजा मौत। जब बीवी बच्चों से मिला, कल दोपहर के वक्त दरबार में तेरा सर काटा। घर गया, बीवी बच्चों से मिला, फिर सोचने लगा कि अगर मैंने इमाम की इजाजत के बगैर मौत ले ली तो शहादत तो ना हुई। आया इमाम की इजाजत के बगैर मर गया तो शहादत तो नहीं, फिर तो हलाकत। पूछूं कैसे? इमाम तो जिंदान में। उसने कहा वो अलीमुम बिज़ाति सदूर हैं, दिलों के राज जानते हैं। मैं सवाल दिल में रख के जिंदान के सामने से गुजरूंगा, इमाम जवाब दे देंगे। तीन बंदे और थे, उनका जिक्र मुनासिब नहीं। जैसे ही जिंदान के सामने से गुजरा, सवाल बाबा जी जहन में था कि क्या करूं। मौला ने अंदर से जवाब दिया जीम। मुतवज्जे ही नहीं आप, एक हर्फ का लफ्ज नहीं, हर्फ कहा जीम। ये इन्होंने जीम का तर्जुमा कर लिया जुनून, मजनून। टिंड करवा दिया, बाल मुंडवा दिया, लट रख ली जिसे आप लिट कहते, कपड़े जगह जगह से तार तार कर लिए, फाड़ ली, जूता उतार दिया, गली में मिट्टी पे सो गए। दूसरे दिन सिपाही लेने के लिए गए कि लाएं उसे सजाए मौत दे। सिपाही पलट के आ गए और आके हारून से कहने लगे आप उसे क्या मारना है? वो तो मौत का सुन के पागल हो गया।
उसने कहा अच्छा पागल हो गया तो छोड़ दो। मिट्टी से उठ के बहलोल आवाज दे के कहता है जिसकी जुबान से निकला हुआ हर्फ मौत से बचा ले, अगर वो पूरा कुरान पढ़ दे तो क्या हो जाए। जरा साथ दो यार मेरा, अगर वो इमाम पूरा कुरान पढ़े तो फिर क्या हो जाए। वो बहलोल है जिनसे हमारे जाकिरीन ने सीखा है कि अली अली क्या सीखा, और उसी का तर्ज जिंदगी अपनाए। हाजर जवाब भी बड़े थे और जवाब मौला आता करते। बस एक फिक्र और सुने, बिल्कुल करीब आ गई। हारून ने एक दिन बहलोल से पूछा कि बता मेरी सल्तनत की कीमत क्या है। पुत्र मोबाइल छड़ी गल सुनी मेरी, ओ भाई मोबाइल छड़ी, मेरी सल्तनत की कीमत क्या है। हिजाज, मदीना, यमन, शाम, ईरान, इराक, रूम, इस सल्तनत की कीमत क्या है। फिक्रा सुन लो, अगर समझ में आए तो बोलना, ना दिल चाहे तो ना बोलना। जब इसने पूछा ना मेरी सल्तनत की कीमत क्या है, बहलोल कहते हैं 125 दिरहम। जब कहा ना 125 दिरहम, हारून मुस्कुरा के कहता ये तो मेरी जूती की नहीं। बहलोल आवाज दे के कहता मैंने भी जूते की बताई है, तू तो टगेदा नहीं। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए। ये वो बहलोल है, इनका जिक्र करो। असहाबे इमाम को पढ़ो, असहाबे रसूल को पढ़ो। और एक बात और कह दूं, जो हमारा फरीजा है हमें ही कहना है कि जितने जाकिरीन हैं उनसे अपील है कि वो मिंबर से जंगें पढ़ें, गज़वात पढ़ें, बदर पढ़ें, ओहद पढ़ें, खंदक पढ़ें, खैबर पढ़ें, क्योंकि ये किताबों में अब नहीं मिलेगा। बदर है, बदर में अली नहीं। लेकिन मैं रियासत मदीना वालों से कहना चाहता हूं कि अगर बिस्तर पे अली न हो तो मदीना बनता ही नहीं है। बदर भी पढ़ना, ओहद भी पढ़ना, खंदक भी पढ़ना। ये जाकिरीन मैं पढ़ने नहीं जा रहा। खैबर भी पढ़ना मुझे नहीं, मेरी हाजिरी हो गई, पानी की हैसियत है, मेहमान जाकिरीन मौजूद है, मैं अपने हिस्से से ज्यादा पढ़ गया हूँ, काफी पढ़ गया हूँ। लेकिन एक बात सुनने वालों के जहनों में भी रहे, पढ़ने वालों के जहनों में भी रहे, कि किसी के मुआशी हालात बेहतर करने के लिए अली की बेटियां बाजार नहीं गई। मजमा देख के बंदे ये समझते पता नहीं मैं कैसी मजलिस पढ़ूंगा। मजलिस तो मजलिस होती है। मुझे भी एतराज है इस बात पे कि रियाकारी नहीं होना चाहिए। एतराज मुझे भी है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये खत्म होती है अपने अंदर खुलूस पैदा करने से, अपनी जात की इस्लाह करने से खत्म। दूसरों की इस्लाह करने से इस्लाह नहीं होती, अपनी इस्लाह करने से इस्लाह होती है। ये कुर्बानी जो अली की बेटियों ने दी है, जिस बंदे को अब भी यकीन नहीं कि हुसैन जीते हैं, वो आए, मैं उसे हुसैन की फतह की दलील इसी मजलिस में दे देता हूं। ये हुसैन की फतह है कि वो वहां बैठी हैं, हम यहां बैठे हैं। ये शब्बीर की फतह। फदाइल छोड़ा मैंने इसलिए कि चंद जुमले में मसाइब के पढ़ सकूं। हमारे लिए जिक्र हुसैन बड़ी अहमियत रखता है।
सगे भाई का जनाजा होना, सगे भाई का जनाजा, तो जनाजा घर से निकलने लगे, बेटी बहन पीछे आए ना, तो मैयत के वारिस कहते हैं ना कब्रिस्तान ना आना, घर बैठ के रो, बाहर निकल के न रोने। ये जिक्र हुसैन है कि जिस दिन मजलिस हो, भाई घर आए और बहन घर में हो, तो भाई उससे पूछता है तुम्हें हुसैन को रोने नहीं जाना। बड़ी प्यारी इबादत हुआ है। जब हुसैन को असली रोने वाले मौजूद हैं तो जैली रोने वालों की जरूरत नहीं है। जब या हुसैन कहा जाए तो करोड़ों लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब वो जमाना नहीं है कि अब जरूर तेरी आंख से आंसू ना निकले तो किसी को तेरे हाय की जरूरत है ना। अपने आप को उस मुकाम पर ले जा कि या हुसैन सुने तो तेरी आंख से आंसू निकल आए। घर जाओ तो बेटी के सर पे चादर देख के रो पड़ो, और वो बेटियां याद कर लो जो बगैर चादरों के बाजार से गुजरी। जानते हो ये कौन बेटी है? न्याज़ हुसैन यार मैं मिन्नत कर रहा हूं। कौन गई है बाजार? टूटी हुई तलवार उठा के पहरा किसने दिया? लाहौर वालों ये पहरे उसने दिए हैं जिसके सामने पड़े हुए कुरान के वर्क फिजा उलटती थी। मैं एक फिक्रा अहले सुन्नत के लिए कहा करता हूं, जो बंदे हमारे रोने पे एतराज करते हैं उनके लिए फिक्रा, और उसे आज दोहरा रहा हूं। तुम्हें रोना नहीं आता तो एक बात सोच ले कि मेराज के सफर में अल्लाह जिसकी जूती नहीं उतरवाता उसकी बेटी बगैर चादर के बाजार गई है। हो गई मेरे हिस्से की। ये बेटियों का एहतराम किसने सिखाया? पहले तो लोग बेटियां जिंदा दफन करते थे, सिखाया बाबा जी किसने? क्यों मानते थे? नबियों के सुल्तान ने सिखाया कि बेटियां जिंदा दफन करने के लिए नहीं, इन्हें मिरास में हिस्सा दिया करो, इनकी इज्जत दिया करो। आ मुसलमान तुझे रोने की वजह बताऊं। हमारे रोने की वजह यह है कि जिसकी बेटी ने लोगों को जिंदा दफन होने से बचाया, लोगों ने उसी की बेटी को बहुत मारा था। थक के न रो। मुझसे पहले इमरान काज़मी शहजादी के जख्म पड़ रहा था। बड़ी जख्मी थी मुस्तफा की बेटी। अगर कोई खौफजदा है बतूल के जख्म पड़ने से तो वो मजलिस पढ़ना छोड़ दे, वो कोई और काम कर ले। बड़ी जख्मी थी बतूल। बताऊं कितनी जख्मी थी? सुनोगे कितनी जख्मी थी? एक फिक्रा सुनो। 3 जमाती सानी के बाद हुसैन बाबा की उंगली पकड़ के मदीने के बाजार में जा रहे थे। अचानक बाबा की उंगली छोड़ के हुसैन मिट्टी पे बैठ गए, घुटनों पे सर रख के आंखें बंद कर ली। अली मिट्टी पे बैठ के बेटे का सर चूम के आवाज देके कहते हुसैन सर उठाओ ना, आंखें खोलो। शबीर आवाज देके कहते बाबा थोड़ी देर ठहर जाए, मैं सर उठा लेता हूँ, मैं आंखें खोल लेता हूँ। हुसैन अब क्यों नहीं उठाते? हुसैन आवाज देके कहते बाबा सामने वो बंदा आ रहा है जिसने मेरे सामने मेरी माँ को मुंह पे मारा था। ये है खालिस क्रिया, इसे कहते खालिस। ये गिरिया बड़ी जख्मी। फिर एक शहजादी है जिसे मुंह पे मारा गया। आखिरी फिक्रा कह रहा हूं मैं, मिंबर छोड़ रहा हूं। एक शहजादी नहीं,
मैं नाम नहीं लेता शहजादियों के, लेकिन पहचान करवाने के लिए कोई अहले सुन्नत दोस्त आया उसे पहचान हो जाए। फातिमा नाम है शहजादी का। हुसैन बादशाह ने सारी बेटियों के नाम फातिमा रखे। सबको किसी को फातिमा कुबरा कहते थे, किसी को फातिमा सुगरा कहते थे, लेकिन एक बेटी ऐसी थी हुसैन उसे फातिमा नहीं कहते थे, हुसैन उसे सकीना कहते थे। मैं देख रहा हूं नौजवान रो रहे हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं, थोड़ी आवाजें बुलंद करना, मैं सलाम कर दूंगा। हुसैन फातिमा नहीं कहते थे, हुसैन क्या कहते थे? बोलो, सकीना कहते थे। पता नहीं कौन सा बंदा जो हाय ना कर सके। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, इस मुकद्दस कपड़े पे मेरे हाथ है। हुसैन सकीना कहते रहे, शेमर फातिमा समझ के मारता रहा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत पुरसा। बताओ इस शहजादी को कितना मारा गया? दो फिक्रें मुझे और पढ़नी, सुनोगे कितना मारा गया? इस शहजादी का सर जख्मी, बाबा सर जख्मी, कान जख्मी, गला जख्मी, कलाइयां जख्मी। जो बंदा अभी हाय नहीं कर सका, इतनी जख्मी थी कि पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई। मैं बिस्मिल्लाह, जहां पैर रखती थी जमीन सुर्ख हो जाती थी। मैं नौजवानों के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे देख रहा हूं। कोई बच्चा हो ना, उसे जख्म आ जाए, हल्का सा जख्म उंगली पे आ जाए ना, तो वो सारे घर को बताता है मुझे यहां दर्द है, मुझे यहां दर्द है। लाहौर वालों पता नहीं आप कितना रोएंगे इस फिक्रे पे, मुझे यहां दर्द है। हुसैन की बेटी साबिरा इतनी थी, इतना जख्मी होने के बावजूद अपने दुख नहीं बताती थी। हर मंजिल पे सज्जाद से कहती थी, सज्जाद तौक से गले में दर्द तो नहीं होता? जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। एक मंजिल ऐसी आ गई जहां मेरे मौला सज्जाद ने पूछा, सकीना हर मकाम पे मुझसे पूछती हो, तौक से गले में दर्द तो नहीं होता? कभी कोई अपना दुख भी सुनाओ। शहजादी आवाज देके कहती है, सज्जाद बस शिमर से इतना कह दे, जितना चाहे मारे, मेरे मुंह पे ना मारे। सैयदा आलमीन आपको सलामत रखे, तेरी जवानी सलामत रखे। इतनी जख्मी और साबिरा कितनी, बस आखिरी फिक्र है, साबिरा कितनी, शाम गरीबा हो गई, खैमे बुझ गए। मैंने क्या कहा, तुम क्या समझा? शाम गरीबा हो गई, खैमे बुझ गए। नहीं समझे? मैंने कहा खैमे बुझ गए, राख बिखर गई। हुसैन की बहन ने सादात के यतीम बचा लिया, सर कट गए, 72 पूरे हो गए। मैं नहीं कहता जिसे रोना ना आए वो सर झुका ले, वो शहजादी से आंसू मांगे। मैं फिर कह रहा हूं सर कट गए, 72 पूरे हो गए। जब 72 पूरे हो गए तो फिर होर की बेवा पानी लेके आई। मैं हुसैन की बेटी का सब्र दिखाने जा रहा हूं। जब पानी आ गया ना, तो शहजादी ने 84 बच्चों को बुलाया। सैयदा ज़ैनब आवाज देके कहती, पहले कौन पिएगा? सुनोगे लाहौर वालों, हर बच्चा आवाज देके कहता है, सैयदा पहले सकीना। शहजादी आवाज देके कहती, सकीना से बड़ी मोहब्बत है, नाम पहले सकीना का लेते हो। हर बच्चा आवाज देके कहता है, सैयदा प्यार क्यों ना हो, इसने हमारी प्यास के लिए अपना चाचा दिया। सैयदा आपको सलामत रखे। मैं शहजादी का सब्र बताने जा रहा हूं, ये जहन में रहे। सर कट गए, 72 पूरे हो गए। शहजादी ने पानी का पहला जाम भरा, सकीना को दिया, लो सकीना पियो। जब शहजादी के सामने पानी का जाम आया ना, आराम से सुन लो, 7 दिन की प्यास हो, 3 साल की जाहिरी हयात तैयबा हो, 7 दिन की प्यास के बाद सामने पानी आए तो बच्चे क्या करते हैं? बड़ी जल्दी जल्दी पीते हैं। लेकिन सकीना ने जाम लिया नहीं। शहजादी आवाज देके कहती, पुपी पहले आप पी। नहीं समझे?
फूफी पहले आप। सैयदा ज़ैनब आवाज देके कहती नहीं सकीना पहले आप। शहजादी आवाज देके कहती नहीं फूफी आप पहले पिए, मैं जानती हूं आपने कब से नहीं पिया। हमें तो 7 दिन हुए ना प्यास में, आपने तब से नहीं पिया जब से आपका गाजी चुप था। सकीना पी लो, फरमाया नहीं वो भी पहले आप। आखिरी फिक्र है। सैयदा आवाज देके कहती सकीना पहले तुम पियो, पहले छोटे पीते। बस यही फिक्र है, इसी पे मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। शहजादी आवाज देके कहती फूफी फिर बताएं पहले कौन पीता है। शहजादी आवाज देके कहती सकीना पहले छोटे पीते हैं। फूफी फिर बताए पहले कौन पीता है। फरमाया पहले छोटे पीते हैं। शहजादी कहती अच्छा अगर पहले छोटे पीते तो फिर पानी का जाम मुझे दे, जो बंदा सर पे हाथ मार सके वो मार ले। शहजादी ने फूफी से पानी का जाम लिया, अपनी जगह से उठी। सैयदा ज़ैनब आवाज देके कहती सकीना कहाँ चली हो। सकीना आवाज देके कहती आपने नहीं फरमाया पहले छोटे पीते। एक मुझसे भी छोटा था जिसकी प्यास के लिए चाचा गाजी मैदान में गए थे। अदालत सकीना पानी का जाम लेके जल्दी जल्दी मक्तल की तरफ चली। बीबी ज़ैनब आवाज देके कहती अम्मा फिजा जा सकीना के पीछे, पता नहीं मेरी सकीना पलट के आए या ना आए। अदालत बीबी फिजा पीछे गई। आखिरी लफ्ज़ है जिसने मातम करना वो कर लेना। बीबी फिजा के पहुंचने से पहले सकीना पानी का खाली जाम लेके वापस पलटी। बीबी फिजा आवाज देके कहती सकीना असगर को पिलाई। सकीना आवाज देके कहती दादी कैसे पिलाती, जिसे पिलाने गई थी उसके होंठ कोई काट के ले गया है, किसी ने नेज़े से उसका जनाजा। अल्लाह अकबर। ए अनकिबला अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिजवी